Hello everyone, I am Priya ma'am and welcome back to my channel. In this video I am going to share you what to do after 12th science और best career options after 12th science. तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि 12th साइंस के बाद कौन से करियर ऑप्शंस है और उस करियर ऑप्शंस का क्या ड्यूरेशन है, कौन से कोर्सेस है और उसमें कितना स्कोप है। तो ये सभी चीज़ें हम यहाँ पे इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए है, जो स्टूडेंट 12th पास आउट हुए हैं उनके लिए भी है और जो अपीयर कर रहे हैं अभी 12th साइंस, यहाँ से मीन्स बोल सकते हैं हम कि 9th 10th 11th एंड 12th स्टैंडर्ड सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपको पहले से ही पता है कि आपका गोल क्या है, आपको क्या बनना है, अगर आप साइंस लेना चाहते हो, 10th के स्टूडेंट अगर है तो उनको अगर आगे जाके साइंस लेना है तो साइंस फील्ड के अंदर कौन से स्ट्रीम आते हैं, कौन से फील्ड आते हैं, उसमें क्या कोर्सेस है, क्या क्या उनका ड्यूरेशन है, तो ये चीज़ें अगर आपको पहले ही पता चलती है तो आपका गोल उस हिसाब से आप उसको और अच्छे से सेट कर सकते हो और उसके हिसाब से आप उसकी पढ़ाई कर सकते हो। तो ठीक है, तो ये 9th स्टैंडर्ड हो, 10th हो, 11th हो या फिर 12th स्टैंडर्ड, सभी बच्चों के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम सभी इसमें 12th साइंस के बाद जो भी कोर्सेस है उसका हम उसके हिसाब से हम उसको डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या क्या कोर्सेस है। क्योंकि जनरली हमें यही पता चलता है कि अगर साइंस लिया है तो एक तो इंजीनियरिंग ये कोर्स होता है जो सबको पता है जनरली, और दूसरा होता है कि मेडिकल। इंजीनियरिंग और मेडिकल, साइंस लिया है यानी इंजीनियरिंग जाना है या फिर मेडिकल, तो यही दोनों चीज़ें जनरली लोगों को पता रहती है। इनफैक्ट हमारे वक्त हमें कोई करियर गाइडेंस करने वाला नहीं था, तो उस वक्त हमें भी यही पता था कि एक तो इंजीनियरिंग करना है, मेडिकल करना है या फिर प्लेन बीएससी करना है। अगर आपको लेक्चरशिप में इंटरेस्ट है तो बीएससी एमएससी करना है, तो यही चीज़ें हमारे वक्त हमें पता थी। लेकिन आज अगर हम बोलते हैं कि इतने सारे मेडिकल कोर्सेस है कि मेडिकल कोर्सेज के अलावा भी अगर आपका बायोलॉजी में इंटरेस्ट है, तो अगर आपको मेडिकल नहीं करना है, एमबीबीएस नहीं करना है, बीडीएस नहीं करना है, लेकिन आपको बायोलॉजी में इंटरेस्ट है और बायो के सब्जेक्ट के साथ आपको कुछ अलग अलग कोई कोर्सेज करने हैं, तो उसके भी बहुत सारे ऑप्शंस है, करियर ऑप्शंस है। तो वो क्या क्या करियर ऑप्शंस है वो भी आज हम डिस्कस करेंगे और साथ में ऐसे कौन से करियर ऑप्शंस है, उनका क्या ड्यूरेशन है, ये भी हमें इस वीडियो में देखना है। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सो यस, 12th साइंस में 3 ग्रुप है। पहला तो होता है एक पीसीएम ग्रुप जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स रहता है। दूसरा होता है पीसीबी ग्रुप, यस, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है। तीसरा जो ग्रुप है वो होता है पीसीएमबी, जिसमें मैथ्स भी है और बायोलॉजी भी है। तो ऐसे ही अभी 3 ग्रुप हो गए, ठीक है। अब पहला तो हम देखेंगे कि पीसीएम ग्रुप, जिन बच्चों का फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स है उनके लिए क्या करियर ऑप्शन है। तो उनके लिए सबसे मेन करियर ऑप्शन होता है इंजीनियरिंग, ठीक है। तो वो बच्चे इंजीनियरिंग के लिए जा सकते हैं, उनके लिए जेई एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ती है और वो एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू उनको इंजीनियरिंग, तो इंजीनियरिंग में भी कौन से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग है, उसके बाद है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, और उसके बाद जो है अगर इंजीनियरिंग नहीं करना है तो उसके अलावा बीसीए है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, देन बीबीए है, बैचलर ऑफ दैट इज़ नोन एज बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये हो गया पीसीएम ग्रुप के हिसाब से। अगर जिनका पीसीएम ग्रुप है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है, और जिनको टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तो उनके लिए ये करियर ऑप्शंस है। अब आते हैं हमारा पीसीबी, दैट इज़ बायोलॉजी ग्रुप। ओके, जिन स्टूडेंट का पीसीबी ग्रुप है यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, तो उनके लिए जो करियर ऑप्शंस है वो मेडिकल तो है ही, नो डाउट। मेडिकल साइंस के अंदर जैसे एमबीबीएस, बीडीएस, बीएचएमएस, बीएएमएस, ये सब चीज़ें तो है ही। इसके अलावा इन्हें उन स्टूडेंट के लिए ऐसे करियर ऑप्शंस है जिनको बायोलॉजी में इंटरेस्ट है लेकिन उनको मेडिकल नहीं करना है, यानी मेडिकल फील्ड में नहीं जाना है, एमबीबीएस बीडीएस नहीं करना है। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए बहुत सारे ऐसे करियर ऑप्शंस है जिनमें आप आगे बढ़ सकते हो। बायोलॉजी में इंटरेस्ट है आपका, उसमें आप आगे पढ़ सकते हो। और यही नहीं कि वो करियर ऑप्शंस इतने अच्छे हैं, हाई पेड सैलरी के भी करियर ऑप्शंस है उसमें। तो वो क्या क्या करियर ऑप्शंस है तो ये हम आज डिटेल में देखेंगे। तो पहला अगर पीसीबी ग्रुप है तो पहला फर्स्ट मेडिकल का ऑप्शन तो वो रहेगा ही। तो पीसीबी ग्रुप 12th साइंस है, पीसीबी ग्रुप है। आफ्टर 12th आपको नीट की एंट्रेंस एग्जाम देनी है।
नीट एंट्रेंस एग्ज़ाम में अगर आपका अच्छा में स्कोर आता है तो आपके लिए, और आपका इंटरेस्ट है मेडिकल में जाने का, तो या मेडिकल की तैयारी करने का, तो इसके लिए तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे मेन जो रैंक आता है वो आता है एमबीबीएस। ठीक है, तो एमबीबीएस यानी बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, ये हो गया एमबीबीएस का फुल फॉर्म। उसका ड्यूरेशन है, कोर्स ड्यूरेशन है 5.5 ईयर्स। आफ्टर एमबीबीएस आता है बीडीएस। ठीक है, तो बीडीएस है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, इसका भी ड्यूरेशन है 5 ईयर्स। उसके बाद है नेक्स्ट आता है बीएचएमएस। बीएचएमएस यानी बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी। ठीक है, तो ये बीएचएमएस, उसका भी ड्यूरेशन है 5.5 ईयर्स का। आफ्टर नेक्स्ट आता है बीएएमएस। बीएएमएस यानी बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, सो इसका भी ड्यूरेशन वही है 5.5 ईयर्स। तो अगर आप मेडिकल फील्ड में जाते हो तो मेडिकल का आप एक चीज़ आपको याद ही रखना है कि वो 5.5 ईयर्स का उसका ड्यूरेशन है। ठीक है, अभी आपको मेडिकल अगर नहीं करना है लेकिन बायो में इंटरेस्ट है, तो अभी ऐसे में क्या करें, तो इसके लिए भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस है। तो नेक्स्ट करियर ऑप्शंस जो आता है वो आता है बी फार्मा। तो बी फार्मा में बैचलर ऑफ फार्मेसी इसको बोलते हैं, 4 ईयर्स का इसका ड्यूरेशन है। आप उसके बाद आता है जिसको हम बोल सकते हैं बीएससी अगर करना है, जिनको मीन्स साइंस में डिटेल में अगर मास्टरी डिग्री लेनी है तो बीएससी आप कर सकते हो। बीएससी इन जूलॉजी, बीएससी इन बॉटनी, बीएससी इन माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ में बीएससी के बहुत सारे करियर ऑप्शन है, तो उनका कोर्स ड्यूरेशन है 3 ईयर्स। ठीक है, तो आप साइंस डिग्री आप ले सकते हो, जैसे मास्टर बैचलर डिग्री आपका हो सकता है, उसके बाद आप मास्टर कर सकते हो, बीएससी के बाद आप एमएससी कर सकते हो, आप लेक्चरशिप कर सकते हो किसी भी कॉलेज में या स्कूल में, या फिर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी आप लेक्चरशिप कर सकते हो। तो इसमें भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस है। ठीक है, वो डिपेंड करता है आपका इंटरेस्ट किस में है। ठीक है, मेडिकल में एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस, उसके अलावा फिर है बी फार्मा, जिसको बोलते हैं बैचलर ऑफ फार्मेसी बोलते हैं। ये भी एक डिग्री कोर्स है, तो जिसका ड्यूरेशन है 4 ईयर्स का। उसके बाद है बीएससी, ड्यूरेशन बीएससी का 3 ईयर्स का ही है। ठीक है, ये भी डिग्री कोर्स है, लेकिन आप बीएससी भी वेरियस, उसमें भी ब्रांचेस है, जैसे बीएससी इन बॉटनी, बीएससी इन जूलॉजी, बीएससी इन माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, सो बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, ये भी एक बहुत अच्छी ब्रांच है। ठीक है, तो ये हो गए बीएससी के ऑप्शंस। इसके अलावा बीपीटी, बीपीटी यानी क्या, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। ठीक है, तो बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी का 4 ईयर्स का ड्यूरेशन है, कोर्स ड्यूरेशन है। तो बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी भी बहुत अच्छा, मीन्स उसमें आजकल स्कोप है फिजियोथेरेपी के लिए भी। मेडिकल के अलावा, मेडिकल में एमबीबीएस बीडीएस के अलावा बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी भी आप कर सकते हो। उसके बाद है डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशन। ये तो बहुत ज़्यादा आज इतना मीन्स लोग हेल्थ कॉन्शियस होते जा रहे हैं, तो अगर हम स्कोप वाइज देखें तो आज के ज़माने में हेल्थ जो इश्यूज़ है बढ़ते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ ऑल द सिचुएशन, जो करंट सिचुएशन आपने देखा है। तो उसके हिसाब से अगर हम देखते हैं कि डाइट न्यूट्रिशन लोग ज़्यादा फॉलो करते जा रहे हैं। अच्छे अच्छे डाइटिशियन, न्यूट्रिशन, हाई पेड सैलरी पे भी काम करते हैं, खुद का कंसल्टेशन भी वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा मीन्स क्या बोल सकते हैं ऑप्शन है, करियर ऑप्शन है डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट का। ठीक है, इसके अलावा है जिनमें लैबोरेटरी इंडस्ट, जैसे हम बोल सकते हैं ना पैथोलॉजी जिनमें लैब होते हैं, जिनमें लैब में रिसर्च में जिनको इंटरेस्ट है, तो उनके लिए पैथोलॉजी भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, जिसमें डिग्री कोर्स भी है और डिप्लोमा कोर्स भी है। तो ये भी कोर्सेस है जिसमें उसके बाद जो है और एक इंटरेस्टिंग है, जैसे मैंने बोला कि पीसीबी ग्रुप के साथ अगर किसी का पीसीएम भी ग्रुप होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बायोलॉजी भी ग्रुप है, तो उनके लिए बीटेक बायोटेक्नोलॉजी 4 ईयर्स का, इंजीनियरिंग के तरह ही है बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, तो 4 ईयर्स इसका कोर्स है। उसके बाद है जेनेटिक इंजीनियरिंग। यस, जेनेटिक इंजीनियरिंग को भी बहुत ज़्यादा स्कोप है और आगे बहुत स्कोप आने वाला है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग भी बेस्ट ऑप्शन है अगर आपको जेनेटिक्स में इंटरेस्ट है, रिसर्च में इंटरेस्ट है, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा फ़ायदेमंद कोर्स साबित हो सकता है। बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, जिसको बीटेक इन एग्रीकल्चर बोलते हैं, तो ये है बायो से रिलेटेड और उसमें भी अच्छे कोर्सेस है।
कि जो आपको आगे जाके हाई पेड सैलरी दे सकते हैं। आखिर में तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि आपका इंटरेस्ट किस में। अगर आपका इंटरेस्ट मैथ्स में है तो आप इंजीनियरिंग फील्ड में जा सकते हो। मैथ्स के साथ भी बहुत सारे ऐसे करियर ऑप्शन है जो आप वो चूज़ कर सकते हो। वो डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किस में है। मैंने जो आपको अभी तक करियर ऑप्शंस जो बताए वो करियर ऑप्शंस 12th साइंस लेने वाले बच्चों के, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, ये प्लेन जनरल साइंस जिन्होंने लिया है, फिर वो उनका पीसीएम ग्रुप हो या फिर पीसीबी ग्रुप हो, ठीक है। तो पीसीबी ग्रुप में बहुत सारे, और एक इम्पॉर्टेंट सबसे मेन मैंने पीसीबी ग्रुप में जो अभी मैं बताने जाने वाली हूँ कि गर्ल्स के लिए अगर हॉस्पिटल इंडस्ट्री में, जिसको हम बोल सकते हैं, या हेल्थ इंडस्ट्री में, नर्सिंग ये सबसे बेस्ट कोर्स है, स्पेशली गर्ल्स के लिए जिनको लगता है कि 4 इयर्स का डिग्री कोर्स लेने के बाद अगर हमें जॉब करना है, अच्छे सैलरी कमानी है, तो उनके लिए नर्सिंग वे बेस्ट ऑप्शन है। कि बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट के नर्सिंग कोर्सेज होते हैं कि जहाँ पे जैसे ही उनका कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो वहीं पे वो उनका जॉब लगता है, तो उसी हॉस्पिटल में उनका जॉब लगता है। तो बहुत सारे ऐसे कोर्सेस है। तो नर्सिंग कोर्स भी नर्सिंग, लेकिन वो भी गवर्नमेंट वाला, उसमें भी बीएससी नर्सिंग, ठीक है। तो बीएससी नर्सिंग भी बहुत अच्छा स्कोप है, जिसमें बीएससी और नर्सिंग, उसके बाद एमएससी नर्सिंग करने के बाद वो एज अ ट्यूटर करके, एज अ लेक्चरर, एज अ ट्यूटर करके हॉस्पिटल में पढ़ा सकते हैं नर्सिंग स्टूडेंट्स को। तो नर्सिंग भी गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। तो ये सारे जो ऑप्शंस मैंने अभी आपको बताए वो पीसीबी ग्रुप के साथ, जिनमें बायोलॉजी आता है, जिनका बायोलॉजी मेन स्ट्रीम है, बायोलॉजी में इंटरेस्ट है और बायोलॉजी में करियर करना है। तो ये बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं जिनके साथ आप आगे बढ़ सकते हो। लेकिन फाइनली तो डिसाइड तो आपको करना है कि आपका इंटरेस्ट किस में है, आपका प्लस पॉइंट क्या है। कोई सब्जेक्ट, अगर बहुत बार ये होता है कि हमें करियर करना है लेकिन हमें गाइडेंस ही नहीं मिलता कि हमें किस में करियर करना है। हमें बायोलॉजी पसंद है, बराबर है, लेकिन हमको ये दिमाग में ये रहता है कि हमारा बायोलॉजी है तो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट सिर्फ मेडिकल में जा सकते हैं। और एमबीबीएस में तो इतना मिथ है, इतना मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों में कि एमबीबीएस के क्लियर करने के लिए 5 साल 10 साल लगते हैं, फिर उनका करियर नहीं बनता है वगैरह वगैरह। लेकिन वो डिपेंड करता है आप कितना हार्डवर्क करते हो और कहाँ तक आपको हार्डवर्क करना है और क्या आपका गोल है, क्या आपको अचीव करना है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। लेकिन करियर गाइडेंस जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको करियर गाइडेंस नहीं मिला तो आपको, आपका इंटरेस्ट होके भी आप उस फील्ड में नहीं जा सकते हो। तो ये भी एक होता है। तो अभी अगर आप समझ लो अपियर कर रहे हो 10th स्टैंडर्ड या फिर 12th स्टैंडर्ड, तो आपको अभी एक फोकस पता चल गया है कि भाई मेरा ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, मुझे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, मैं इसमें करियर करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। तो उसके हिसाब से फिर आगे आप उसको ये कर सकते हो, क्या बोल सकते हो, उसका गोल सेट कर सकते हो कि आपको क्या बनना है, किस फील्ड में आपको करियर करना है। ये आप अभी ही डिसाइड कर सकते हो। 10th में ही आप डिसाइड कर सकते हो कि आफ्टर मुझे 12th साइंस लेना है और 12th साइंस के बाद मुझे ये करियर ऑप्शंस मुझे चूज़ करना है। तो ये आपको अभी से ही डिसाइड करना है उस गोल को। जैसे मैं हर बार बताती हूँ मेरे स्टूडेंट्स को कि कोई भी नीट का अगर कोई ऑल इंडिया रैंक करता है, ठीक है, AIR अगर वो आता है रैंक 1 में, तो वो बच्चा कोई 12th में 1 साल की पढ़ाई से तो नहीं आता है, क्योंकि उसका फोकस 9th में ही होता है कि उसको आगे जाके मेडिकल करना है, उसको ऑल इंडिया रैंक पे ये करना है, उसको नीट एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करनी है, ऑल इंडिया रैंक लाना है। उसका वो गोल 9th स्टैंडर्ड में ही सेट हो जाता है। 9th से वो बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके, बेसिक कॉन्सेप्ट से 9th 10th 11th और 12th, ये 4 साल के उसका जो फोकस है, फिर वो नीट एंट्रेंस एग्ज़ाम में उसका फोकस वो दिखाई देता है, वो रिजल्ट दिखाई देता है। कोई भी स्टूडेंट, कोई भी दुनिया का कोई भी स्टूडेंट 1 साल में 12th बोर्ड एग्ज़ाम पढ़ के और 1.5 मंथ में नीट का प्रिपरेशन करके ऑल इंडिया रैंक नहीं ला सकता। उसकी पढ़ाई स्टार्ट होती है 9th स्टैंडर्ड से, ठीक है, वहाँ से उसका बेस चालू हो जाता है। 9th देन 10th देन 11th एंड 12th वो फोकस रहता है। अगर उसको पता है कि उसको क्या करना है, उसको अगर मेडिकल में इंटरेस्ट है, उसको MBBS ही चाहिए, तो पहले से ही फोकस रहेगा। हाँ, किसी को लगता है मुझे जेई करना है, जेई क्रैक करना है, ऑल इंडिया रैंक लाना है, या फिर मुझे इंजीनियरिंग करना है, अच्छे को IIT से इंजीनियरिंग करना है, तो वो उसी हिसाब से अपना गोल सेट करेगा, उसी हिसाब से वो मेहनत करेगा। लेकिन इन सब
के पीछे उनको कोई ना कोई गाइडेंस करने वाला होता है, कोई भी हो, फिर वो पेरेंट्स हो, टीचर्स हो, कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर्स हो, व्हाटएवर, यहाँ तक कि हो सकता है वो यूट्यूब से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आपको गाइडेंस करना बहुत ज़रूरी है, ये गाइडेंस करने का काम हमारा है, हम वो करते हैं। लेकिन अभी जो है वो आपका फोकस आपको सेट करना है कि आपको करना क्या है, क्या बनना है, कौन से फील्ड में आपको करियर बनाना है, ठीक है। तो यहाँ तक के लिए बस यही हमें बताना था। आफ्टर 12th साइंस बहुत सारे करियर ऑप्शंस है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए ताकि आपको समझ में आएगा कि उसमें क्या क्या है। थैंक यू।